अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 16। विनया ने बीप की आवाज़ से मोबाइल उठाकर देखा और एक प्यार भरी इमोजी भेजकर मोबाइल रख आगे की रणनीति पर गौर करने लगी। और रणनीति के बीच में कब उसके पलकों पर नींद ने अपना घर बना लिया उसे पता भी नहीं चला। और उधर अंजना की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो डिनर टेबल पर घटी घटना को अभी भी बचा नहीं पा रही थी। क्या करना चाह रही है ये लड़की? मैं कैसे इसके साथ खींची टेबल तक जा पहुंची और डिनर भी किया। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि ये भी मेरे बेटे और बेटी को अपनी तरफ मिलाना चाह रही है, छीनना चाह रही है, और कहाँ मैं ही इसके सम्मोहन में बंध गई। क्या मैं भी ये सब चाह रही थी? करवट पर करवट बदलती अंजना बाहर से छन कर आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी को देखती आत्ममंथन कर रही थी। उसकी सोच जलती गीली लकड़ी के समान थी जो न सही से जल रही थी और न ही सही से बुझ रही थी, और न ही उसका धुआं ज्यादा ऊपर उड़ पाता है। उसी तरह इस समय उसकी सोच भी कभी विनया में एक भली लड़की देख रही थी और कभी एक मतलबी लड़की का तगमा दे रही थी। अंजना अपनी सोच में विभिन्न भावनाओं के साथ विलीन थी और सुबह के सूरज के दस्तक के साथ उसका मन नींद के आगोश में विलीन हो रही थी। अभी वो पूरी तरह से पलकें बंद भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे जीवन बहुत ही बदल रहा है। वो नई ऊंचाइयों की तलाश में भटक रही है और विनया आलोक बनकर उसे पथ दिखा रही है। अंजना इस सपने के साथ ही झटके से उठ बैठी। क्या जादू टोना करती है ये लड़की? पूरी रात बीत गई उसे सोचते और सपने में भी खुद पर चीखती अंजना का ध्यान खिड़की के बाहर चला गया और स्ट्रीट लाइट के ऊपर क्षितिज से मनमोहक दिनकर को निकलता देख सब कुछ भूलकर अंजना ने आनंद पर एक मीठी मुस्कुराहट का आवरण आ गया। अंजना शीघ्र ही खिड़की के पास खड़ी हो गई और उसकी दृष्टि ओस की एक दो गिरती छोटी छोटी बूंदों पर पड़ी। अंजना को वो बूंदें बिन आवाज की संगीत से गिरती लग रही थी, जैसे कि वे आकाश से आती हुई सौंदर्य की चादर हो। इन छोटी छोटी बूंदों ने सूर्योदय के समय को रत्नों की तरह चमकीला और रमणीय बना दिया। अंजना भाव विभोर होकर आसमान में बिखरे रंगों का खेल देख रही थी जो एक नए दिवस की शुरुआत का आभास भी दे रहा था। अंजना एक गहरी लंबी सांस लेती हुई खिड़की से हटकर अपने कमरे से बाहर आ गई तो उसकी दृष्टि बालकनी में खड़ी विनया पर पड़ी। अंजना के कदम नायास ही विनया की ओर बढ़ चले, लेकिन बढ़ते कदमों को रोकते हुए फिर से विपरीत दिशा में मुड़ गई थी। अंजना और आहट की आवाज़ से विनया भी मुड़ी और मुड़ती हुई अंजना को देख मुस्कुरा बैठी और फिर बालकनी से बाहर देखने लगी। बालकनी के बाहर सड़क किनारे बड़े बड़े नीम जामुन के लंबे पूर्ण विकसित पेड़ धूप के स्वागत में टकटकी लगाए आसमान की ओर उड़ते हुए झूम रहे थे, और उनके साथ बहती हुई भोर की पवन दिल दिमाग दोनों को स्फूर्ति का संचालन कर रही थी। और उन पेड़ों के बीच से भागती इक्का दुक्का गाड़ियाँ जीवंतता की परिचायक भी बनी हुई थी, और ऊपर नीले नभ में उड़ते बादलों के रुई के फाहों से नर्म मुलायम उज्जवल टुकड़े हृदय में उमंग भर रहे थे। विनया उन टुकड़ों को देखती किसी गीत के कुछ टुकड़े गुनगुनाती रसोई में जा खड़ी हुई। धूप तो है नहीं और दूध वाले भैया के आने का समय भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी हर हालत में माँ के साथ चाय पीनी है। जितनी जल्दी ससुराल मिशन कामयाब होगा उतनी जल्दी खुशियाँ दस्तक देगी। काली चाय बना लिया जाए या कॉफ़ी बनाई जाए। विनया हाथ में बर्तन लिए कभी चाय पत्ती तो कभी कॉफ़ी के डिब्बे को देख रही थी। देख क्या रही थी? एक तरह से उनके विचार विमर्श कर रही थी। काली चाय ही बनाई जाए। रसोई से बाहर झांकती हुई खुद से कहती है। जब तक अंजना फ्रेश होकर आई विनया बालकनी में 2 कुर्सी छोटा वाला टेबल लगा चुकी थी और टेबल के ऊपर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ कृत्रिम फूलों का फूलदान लाकर रख चुकी थी। साथ ही दबे पांव अपने कमरे में जाकर परफ्यूम की बोतल भी ले आई और गुलाब के उन कृत्रिम फूलों को सुगंधित कर चाय से सजी ट्रे ले जाकर टेबल पर रख देती है।
माँ उधर नहीं इधर। अंजना के रसोई की ओर बढ़ते कदमों को रोकती हुई विनया उसके पास जाकर फुसफुसाकर बालकनी की ओर इशारा करती हुई कहती है, क्या है उधर? अंजना विनया से पूछती हुई विनया को अनदेखा कर रसोई के अंदर चली गई। उधर एक बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत समय हमारी प्रतीक्षा में है। आइए तो सही। विनया अंजना का हाथ पकड़ बच्चों की तरह जबरदस्ती खींचती हुई बालकनी में ले आई। बालकनी में आते ही अंजना ठिठक कर खड़ी हो गई थी। एक सुंदर खुशबू के साथ ट्रे में काली चाय एक खुश मिजाजी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक काली चाय नहीं थी, सिर्फ खुशबू या फूलदान नहीं था। ये प्रयास था अंजना को विशेष अनुभव कराने का। किसी की नज़रों में उसका भी कोई वजूद है, कोई उसका भी साथ चाहता है, किसी को उसके साथ की आवश्यकता है, कोई पल के बिछाए उसका इंतजार कर रहा है। एक साथ कई विचारों को समेटती अंजना अपने अंदर विशेष होने की एक गुनगुनी गर्माहट महसूस कर रही थी। अंजना की आंखों में भूले बिसरे सपनों की चमक थी और वह बालकनी में खड़ी थी अपनी नई शुरुआत का स्वागत करती हुई। चाय की सुगंध के महकते हुए वातावरण को और भी सुंदर बना दिया। उस ट्रे में रखी काली चाय ने उसके जीवन को एक नए पल की ओर मोड़ दिया। यह केवल एक चाय नहीं थी बल्कि एक संदेश भी था, समझने वाला साथी और समर्थन। आइए माँ बैठिए, चाय पीते हैं, फिर मामा जी के साथ दूध वाली चाय पी जाएगी। विनया शायद अंजना की मनोभावना का विश्लेषण कर पा रही थी, इसलिए उसने कुछ देर अंजना को उसके विचारों के साथ, उसके ख्वाबों के साथ छोड़ दिया था। और जब उसे लगा अंजना खुद में वापस आ रही है तो उसे कंधों से पकड़ कुर्सी खिसकाती बैठने का आग्रह करती है। अंजना अंदर से अपनी स्थिति पर झंझलाती फिर से एक बार सम्मोहित सी कुर्सी पर बैठ गई थी। है तो ये काली चाय माँ, फिर भी बताइए कैसी बनी है? सास बहू स्पेशल मॉर्निंग डेट। विनया चाय का प्याला अंजना की ओर बढ़ाती हुई मुस्कुराकर अंजना चाय का प्याला थामती विनया की ओर देखती उससे कहे अनुसार चाय का एक घूंट लेती है। यूँ तो अंजना को ब्लैक टी कभी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी ये ब्लैक टी उसे अमृत के समान लग रही थी। इतने सालों बाद वो किसी और के हाथों की बनी चाय पी रही थी। सुबह की आवश्यकता थी या सुबह की हल्की गुलाबी ठंडी का असर की ब्लैक टी की जली जली तीखी गर्म स्वाद उसके गले को तर कर उसकी चेतना को जगा गया था। और उसने विनया से पूछा, मामा जी कौन? गला तर होते ही विनया से अंजना का पहला सवाल यही था। अपने अखबार वाले अंकल, आप उन्हें दादा कहती हैं और वो आपको माँ तो हुए ना हमारे मामा जी। और सबसे बड़ी बात, उस दिन उन्होंने आपकी मदद की होती तो मुझे आप जैसी सरल सहज सासू माँ नहीं मिलती। विनया हंसकर अपनी बात स्पष्ट करती हुई कहती है, इसलिए तुम भी ये सब करके मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो। कड़वी चाय की तरह अंजना की आवाज़ में भी तल्खी आ गई थी। ये किसने कह दिया आपसे कि मैं सास बहू स्पेशल मॉर्निंग डेट टी का आयोजन मूर्ख बनाने के लिए करूँगी? नहीं माँ, ये तो आपके साथ कुछ देर समय बिताने के लिए किया गया आयोजन है और ये सोची हुई भी नहीं थी। ये तो मात्र एक संयोग है कि मैं आज आपसे पहले जगी और आपको देखकर तत्काल ही ये मेरे हृदय में आया। खुशियाँ तो हमारी मुट्ठी में होती है माँ, उस मुट्ठी को एक बार खोल कर तो दिखाई। खिलखिलाती खुशियाँ हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। इतने दिनों में विनया पहली बार अंजना के साथ इतनी बातें कर रही थी, इसलिए वो अपना दिल खोलकर रख देना चाहती है। उस दिन की घटना किसने बताया तुम्हें? विनया की किसी भी बात का उत्तर देते अंजना से नहीं बना तो वो आंखें बड़ी करती हुई दूसरे सवाल पर आ गई। भूल गई आप कल दीदी मेरे साथ थी तो उन्होंने ही बताया और अब उन्हें मैं तो मामा जी ही कहूँगी। विनया जानती थी कि अगर किसी के हृदय में जगह बनानी हो तो उससे ज़्यादा उसकी इज्जत करनी आवश्यक है, जिससे उस इंसान का प्यार का, इज्जत का, ममता का रिश्ता हो। और इस समय अंजना अगर सबसे ज़्यादा किसी के करीब थी तो वो थे अखबार वाले दादा। इसलिए विनया ने भी उन्हें सबसे करीबी का रिश्ता मान लिया था। आज के लिए इतना ही। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।